स्टूडेंट्स, हम लोग स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में चल रहे थे। हम लोग पिछले दिन देखे स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं और स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड देखा। लेकिन अभी हमारे पास ये भी पता नहीं है कि अगर डेसिमल नंबर उसमें हो, यानी कोई नंबर ऐसा हो जिसमें डेसिमल लगा हुआ हो, तब उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। एंड आपको पता ही है स्क्वायर रूट फाइंड करना काफी इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं डेसिमल नंबर वाले का क्वेश्चन का नंबर का। नाउ हमारे वीडियो को जरूर देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उसको मत भूलो। पिछले दिन देख चुके थे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में नंबर जो जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है उसको दो पैरेलल लाइन के बीच में रखते हैं और उसको राइट हैंड साइड से नंबर को पेयर अप करते हैं। पेयर अप करने के बाद जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है वो उसको डाल के सब्ट्रैक्ट करते हैं। दिस इज द मेथड, वो मेथड था। चलो सेम मेथड यहाँ भी हम लोग को फॉलो करना है। क्या है, सबसे पहले हमने एग्जाम्पल 13 को लिया आपके बुक से, एनसीईआरटी बुक से। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 देन 12.25 को आपने रखा दो पैरेलल लाइन के बीच में। देखो इसमें जो दो पार्ट है, डेसिमल पॉइंट के पहले वाला एंड डेसिमल पॉइंट के बाद वाला। डेसिमल पॉइंट के बाद वाले को जब हम लोग पेयर अप करते हैं तो उसको हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ लेफ्ट से राइट की तरफ पेयर करते हैं, और जब डेसिमल नंबर के पहले वाले को राइट से लेफ्ट की तरफ इधर पेयर करते हैं। ऐसे वो बताएंगे भी और इसको क्लियर करेंगे। बुक के अलावा कुछ क्वेश्चन है उसके साथ क्लियर करेंगे हम। नाउ चलो हम लोग देखते हैं क्या है। इसको पहले पेयर अप का काम कर लिया जो सब पिछले वीडियो में आपने देखा था। नेक्स्ट आज हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ क्या लिया 3 × 3 से मल्टीप्लाई किया 9, लेकिन दिस इज लेस देन 12। लेकिन अगर आप ऐसा ना लेकर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16 दैट इज मोर देन 4 4 जा 16 दैट इज मोर देन क्या हो जाएगा 12। तो वो हम लोग नहीं ले सकते हैं। देन हमें क्या लेना है 3 3 जा, यहाँ 3 लिखा इसलिए यहाँ 3 लिखा, 3 3 जा 9 को सब्ट्रैक्ट किया किससे, दिस 12 से सब्ट्रैक्ट किया। करने के बाद रिमाइंडर आया 3। नाउ कैरी किसको किया, 25 को कैरी किया यहाँ पे। एंड यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाला काम कर रहे हैं इसलिए पुट ए डेसिमल पॉइंट। एंड देन क्या करते थे पिछले दिन पे हम लोग देखे थे, इन दोनों 3 को ऐड किया, ऐड करने से क्या मिला 6। नाउ अब 6 के बाद क्या करते हैं जो पिछले दिन में किए थे, अगर आप 1 रखते हो तो 1 से मल्टीप्लाई करते हो दैट इज लेस। अगर 6 के बाद 2 रखते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करो देन इट इज अगेन लेस 4 एंड 6 2 जा 12 इट इज अगेन लेस 124। नाउ इस तरह से जब आप मल्टीप्लाई करके चेक करते हो देन आपके लिए ये 5 जो है ये 6 एंड 5 65, 5 is the suitable number. Multiply with 5 you will get after multiplication 325 and here 325 is the required number. वो आपको चाहिए क्या था 325, तो 325 यहाँ डाल दिया। डालने से क्या मिला, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ क्या किया सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने से आपको मिला 0। आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट 0। देन ये स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल नंबर, क्या है डेसिमल नंबर 12.25 का स्क्वायर रूट क्या आया 3.5। वेरी इजी, बहुत इजी है। लेकिन इसका पूरा प्रोसेस को समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन ऐसा उठाया जिसमें क्वेश्चन पहले से गिवन जो है वो देखो हम आपको दिखा रहे हैं, क्लियर करते हैं। अभी ये
बुक में एग्जाम्पल में नहीं है, लेकिन हाँ बुक का ही क्वेश्चन है, उठाया हमने अपनी तरफ से एग्जाम्पल डाल दिया। दैट इज क्या है कि हियर यू हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 176। देखो ये पेयर में नहीं है, इवन नंबर मैंने क्या है कि 4 डिजिट नहीं है, 2 4 6 ऐसे वाले डिजिट्स नहीं हैं। एंड आफ्टर डेसिमल भी जो है इसमें क्या है कि ये 3 डिजिट्स है, 4 डिजिट नहीं, पेयर होने वाले नहीं हैं। ऐसा एक नंबर उठाया ताकि सारा का सारा आपका जो है स्क्वायर रूट वाला प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए और आप कोई भी क्वेश्चन बना पाओ। नाउ इसके लिए सबसे पहला क्या है, आप जानते हो अगर डेसिमल पॉइंट 1 अगर नंबर है उसके बाद 0 लिखने का मतलब क्या हो जाता है, वो इक्वल नहीं होता उसके 1 के, वो वैल्यू बढ़ जाता है। लेकिन अगर नंबर 0.1 लिखा हुआ है देन उसके बाद जितना भी 0 लिखो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है क्या, बहुत सारा 0 लिख दें, इट बिकम्स जो है ये 0.1 ही होता है, 0.1 ही होता है, देयर इज नो चेंज। तो उस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग इसके बाद में एक 0 डाल दें तो भी हमारा कोई चेंज नहीं होने वाला है। ओके देन हमने देखो क्या लिया, 176.341 के बाद एक 0 डाल दिया। क्या हुआ बेनिफिट, ताकि जो है हमने क्या बोला, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर का हम लोग लेफ्ट से राइट में पेयर करते हैं। तो पहले क्या किया, 34 को पेयर बनाया, उसके बाद किसको बनाया, 10 का पेयर बनाया। नाउ अब जो है डेसिमल पॉइंट के बाहर जो है जो इंटीग्रल पार्ट है उसका राइट टू लेफ्ट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट कितने हैं, 7 6 हैं, तो 7 6 के ऊपर बार लगाया। देखो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, इस तरह डेसिमल वाला पॉइंट का। और हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि स्क्वायर रूट फाइंड करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके, नॉट खाली आपके क्लास के लिए, बाद के क्लास के लिए या फ्यूचर के लिए, हर एक जगह के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हर एक स्टूडेंट का ये पार्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसा क्लियर होना चाहिए कि वो क्वेश्चन कभी गड़बड़ ना हो। ना देखो क्या किया, 176 है, फिर से देखो ध्यान दो, अनपेयर्ड क्या है, 1 है, 1 के ऊपर कोई पेयर नहीं बना हुआ है। नाउ चलो फिर से हम देखें, यहाँ पर 1 का पेयर नहीं बना हुआ है। और आप जानते हो 1 के साथ जब 1 को मल्टीप्लाई करते हो देन यू आर गेटिंग 1। नाउ सब्ट्रैक्ट हियर 1, बार बार वो सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना जरूरी नहीं है, वो आप जान रहे हो कि यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं या प्रोसेस सब्ट्रैक्शन है, और यहाँ पर क्या होता है, एडिशन होता है। नाउ ये 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, इस 1 से यहाँ 1 को सब्ट्रैक्ट किया, क्या आएगा, यहाँ 0 आएगा, 0 आ गया। तो आपने नीचे कैरी क्या किया, कैरी इस 76 को कैरी किया। अभी इस 1 + 1 क्या आया, 2, 2 के बाद जो नंबर लिखते हैं, 2 के बाद अगर 3 लिखा तो क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, इट इज़ 69। तो जस्ट यहाँ 3 लिखा तो यहाँ भी एक 3 डाला और नीचे 3 डाला, ये 3 के साथ इस 3 को ऐड करोगे, क्या आया, 6 आया, एंड ये 2 एज इट इज़ यहाँ आ गया। क्लियर, 2 क्या आया, 2 एज इट इज़ नीचे आ गया, 2 यहाँ पे, ठीक है ना। और ये 3 + 3 इज 6। नाउ इसके बाद क्या किया, 76 से सब्ट्रैक्ट किया 69 को, 9 सब्ट्रैक्ट किया 16 से, देन इट इज 7, क्या आया, 7। चलो 7 आया, लेकिन अब की बार जो नंबर आप नीचे ला रहे हो 34, उससे पहले डेसिमल पॉइंट है ना, तो देन फॉर दिस डेसिमल पॉइंट पुट ए डेसिमल पॉइंट हियर, यहाँ एक डेसिमल पॉइंट डाल दिया। क्लियर है, यहाँ एक डेसिमल डाल दिया, और डालने के बाद अब इसमें क्या करो कि यहाँ कितना मिल चुका है, 26, कितना मिला है, 26 के बाद अगला नंबर यू हैव टू पुट 2, देन
you have to multiply by 2. Then 2 to the 4, 6 to the 12, carry 1, 2 to the 4, 1, 5. It is 524. Then copy down 524. Just subtract 524 from 734. So 4 minus 4 is 0. 3 minus 2 is 1 and 7 minus 5 is 2. And then कैरी, दैट इज ये 10 था ना पेयर में, उस 10 को आपने लिख लिया। सेम प्रोसेस आगे करना है। सेम प्रोसेस आगे किया तो क्या आया, 7 जब मल्टीप्लाई किया तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 यहाँ डालना पड़ेगा। डालने से क्या आया, 18529। क्या आया, 7 से मल्टीप्लाई करने से 18529 आया। सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया 2481। तो ये एंड नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा रहा, खाली जैसे यहाँ स्क्वायर रूट फाइंड करने बोला है, तो हम लोग इतना निकाल कर उसको ख़त्म कर सकते हैं। बट अगर ये ऐसा नहीं रहा, बोला कि यू हैव टू फाइंड आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स, 3 आप डेसिमल के बाद 3 डिजिट करके जो है आपको निकालने हैं, फाइंड करने हैं। देन क्या करेंगे, अभी जैसे हमने बताया था कि अगर आप डेसिमल नंबर के बाद यहाँ पर जैसे 1 0 डाले थे पेयर ऑफ करने के लिए, इसको पेयर करने के लिए नहीं, उसके आगे आप और भी 2 0 डाल सकते हो, कोई चेंज नहीं होगा। तो देन यहाँ अगर 2 0 डालते हो यहाँ पर, तो ये 2 0 कहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा। आगे प्रोसीड करने के लिए यहाँ 2 0 आएगा, और 2 0 आने के साथ यहाँ क्या होगा, 7 + 7 14, कैरी 1 4 + 1 5 एंड 2 6। ठीक है, ये आगे का प्रोसेस क्या होगा, देखो यहाँ पर 4 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 डिजिट डालने से ऑटोमेटिक डिविजिबल होने रहेगा। तो ठीक है, ऐसा करो कि उसके बाद वाला पार्ट 1 डिजिट तक वो तुम्हारे लिए फाइंड करने के लिए छोड़ दिए हम। यहाँ अप्रॉक्सीमेट कितना लिखा हमने, 13.27 अप्रॉक्स, लेकिन हमने छोड़ दिया 1 डिजिट। आप हमारे वीडियो ख़त्म होने के बाद एक जो है डिजिट आगे तक का आप जो है 1 या 2 डिजिट आप जैसा चाहो आगे तक का निकाल लेना, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर। चलो, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके बाद, वो क्या है कि कई बार आप लोग क्लास में खेलने लगते हो, और स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज दिस मच। स्क्वायर प्लॉट का एरिया गिवन है, फाइंड क्या करना है, साइड ऑफ द प्लॉट। स्क्वायर प्लॉट का एक साइड कितना होगा वो निकालते हो। तो बहुत इजी है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि यू नो कि साइड स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ द प्लॉट। तो एरिया ऑफ द प्लॉट इज गिवन, देन साइड स्क्वायर इक्वल टू 2304 मीटर स्क्वायर। जब यहाँ से आप रिमूव करते हो, किसको रिमूव करते हो, स्क्वायर को रिमूव करते हो, देन क्या होता है, स्क्वायर को रिमूव करते हो तो क्या लगता है यहाँ पर, स्क्वायर रूट। देन साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज √2304। अब यूनिट क्या था, पहले रूट के अंदर जब था तब मीटर स्क्वायर था, रूट के बाहर लिखते हो तो केवल मीटर लिखना है। यू हैव टू रिमेंबर दैट। आपको जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि यूनिट क्या होगा, जब ये पूरे के ऊपर रूट डाले थे तब मीटर स्क्वायर था, लेकिन रूट के बाहर जब आया मीटर, केवल मीटर हो गया। देन यहाँ हमने क्या लिखा, रूट के बाहर लिखा है इसलिए केवल मीटर लिखा है। नाउ अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से तुमको निकालना सीख गए हो तुम। जैसे इसको, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये साइड में दिखाना है, ये इसी का पार्ट है, न कि ये रफ वर्क है। रफ वर्क नहीं है, इसी का स्टेप्स है, तो इसको आप दिखाओ। देन 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16, रिमाइंडर इज 7 एंड नाउ कैरी 04 को कैरी किया, 4 4 8 हुआ,
और साइड में 8 लिखकर मल्टीप्लाई किया, दैट इज 704, कंप्लीटली डिविजिबल। क्या आया? 48। तो यूनिट क्या होगा इसका रूट निकालने के बाद? 48 मीटर। नाउ साइड ये लास्ट में कंक्लूड करना है, रिजल्ट लिखना है इक्वल टू 48 मीटर। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या बोला कि देयर आर 2401 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। ठीक है, कितने स्टूडेंट है? 2401। पीटी टीचर वांट्स देम टू स्टैंड इन द रोज एंड कॉलम्स। सब आपके असेंबली जब होती है सवेरे, तो आप लोग जो रोज एंड कॉलम में आप लोग को अरेंज किया जाता है, आप खड़े होते हो लाइक दैट, कोई नया चीज़ नहीं है। रोज एंड कॉलम में वो पीटी टीचर ने खड़ा किया। तो क्या देखा कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जो जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो यानी अगर नंबर ऑफ रोज x है तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी x होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गए? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो जैसे यहाँ साइड स्क्वायर लिखे थे ना आप, सेम टाइप का क्वेश्चन है साइड स्क्वायर, दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2401। जब स्क्वायर को रिमूव करोगे यहाँ से तब क्या होगा? यहाँ स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकाला, दैट इज 49। देखो यहाँ निकाल कर हमने दिखा दिया है, ये 49। अब आपको निकालना आ गया है, इसको खुद से फाइंड करो। इट इज क्या आया? 49। तो यहाँ पर पूछा क्या है? नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स, जो पूछेगा खाली आपको उसका स्टेटमेंट उस तरह से लिख के लास्ट में कंक्लूड कर देना है। इट इज 49। नाउ आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू दिस एग्जाम्पल नंबर 15। एंड आगे चलते हैं हम लोग। देखो ऐसा होता रहता है कि जब तक आप लोग लर्न करना सीखे थे पीछे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में, तो क्लास के बीच में या 2-3 स्टूडेंट बैठ गए, उसके खेल खेल में शुरू हो जाता है, अरे यार 15 का स्क्वायर बताओ, वो बताया। तो दूसरा ने पूछ दिया 16 का बताओ, तो बताया। जिस तरह अंतराक्षरी खेलते हो, एक गेम होता है लाइक दैट, यहाँ भी एक गेम टाइप का चल रहा है। क्या बोला? मीना एंड शोभा प्लेड ए गेम। ओके, वो गेम वन टोल्ड इन नंबर एंड अनदर गिव इट्स स्क्वायर रूट। तो हमने स्क्वायर बोला था, यहाँ क्या बोला? स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसको। मीना स्टार्टेड फर्स्ट, शी सेड 25 एंड शोभा आंसर्ड क्विकली एज 20। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, यू नो, है ना। तो देन वो क्या जवाब दिया उसने? 5। देन शोभा सेड 81 एंड मीना आंसर्ड 9। It went on till at one point Meena gave the number 250। क्या दे दिया? 250 नंबर दे दिया। 250 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता, तुमको पता है, लेकिन उसने 250 दे दिया। एंड क्या बोला? एंड शोभा कुड नॉट आंसर। शोभा ने आंसर नहीं दे सका क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर में वो टेबल में याद ही नहीं किया है, लेकिन अप्रोक्सीमेट कुछ फाइंड कर सकते हो। देन मीना आस्क्ड शोभा इट if she could at least tell a number whose square is closer to 250। अब उसने क्लू क्या दिया? चलो भाई हटाओ हटाओ, तुमको जो है नहीं बताना है 250 का स्क्वायर रूट। ऐसा करो, कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका कि क्लोज नियरेस्ट वैल्यू होगा स्क्वायर रूट। 250 का स्क्वायर रूट का नियरेस्ट वैल्यू बता दो। ठीक है, तो इसको इस तरह से जब निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ये एस्टिमेटिंग, एक अंदाज लगाना, अनुमान लगाना कि जो है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। चलो हम लोग भी कोशिश करते हैं। 250 का स्क्वायर रूट ऐसे है, देखो अगर 10 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर बोलते हो तो 9 9 जा 81, 2 डिजिट नंबर होता है। और 10 का स्क्वायर बोलते हो तो 100 आता है। तो देखा एक 2 नंबर, एक अप्रोक्सीमेट नंबर लिया कि 250 लाइज इन बिटवीन 100 एंड 400। चलो तो इसमें देखा क्या बहुत का डिफरेंस आ रहा ना, 10 का डिफरेंस आ गया बीच में, तो उसको और नियरेस्ट लाया जा सकता है क्या?
तो देखा क्या 250 का स्क्वायर रूट क्या किसके बीच में लाई करता है, इट इज मोर देन 10 बट लेस देन 20। चलो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, इसका और क्लोजर लाना पड़ेगा। तो इसको आगे देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि अगर 15 का स्क्वायर लें, 15 का स्क्वायर रूट सबको स्क्वायर सबको पता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 एंड 16 का स्क्वायर होता है 256। तो 250 लाइज इन बिटवीन 225 एंड 256। चलो ठीक है, ये तो पता चल गया कि उसके दोनों के बीच में है, इसके बीच में 15 और 16 के स्क्वायर के बीच में और कोई नंबर नहीं आएगा, जो इंटीग्रल वैल्यू नहीं होंगे, इंटीजर्स नहीं होंगे। तो क्या बोला आपने कि स्क्वायर रूट, इसमें क्या लगा दिया, इसमें स्क्वायर रूट लगा दिया, तो इसमें से दोनों से स्क्वायर भगा दिया, रिमूव कर दिया। देन 15 इज लेस देन रूट 250 एंड इट इज लेस देन 16। तो क्या बोला आपने कि यहाँ पर ये जो है इसके बहुत क्लोजर, 15 का स्क्वायर 225 का डिफरेंस बहुत होता है, 25 का डिफरेंस होता है, एंड क्लोजर कौन सा, क्लोज किसके हुआ 256 के। देन क्या बोलोगे कि 256 का स्क्वायर रूट इज 16। तो क्या बोलेंगे, हेंस 250 इज अप्रोक्सीमेटली 16। ठीक है, तो स्क्वायर रूट यहाँ क्या बताना होगा, एक यहाँ कर लेना इसमें कि स्क्वायर रूट ऑफ 250 इज स्क्वायर रूट ऑफ 250 इज अप्रोक्सीमेटली 16। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये खत्म होने के बाद अब एक्सरसाइज में हम लोग आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक्सरसाइज में मिलेंगे हम लोग। देन तब तक के लिए इस पार्ट को बार बार बढ़िया से प्रैक्टिस करके रिवाइज करके आप लोग रेडी कर लो, ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाने में किसी को प्रॉब्लम ना हो। चलिए, थैंक यू।